कुछ फिल्मों के जैसा ही हमारा प्यार था, थोड़े दिन के लिए ही सही, लेकिन बेशुमार था। 10 सितंबर, इसी दिन मुझे उसने प्रपोज किया था। रात को 12:35 हो रहे थे। बाकियों की तरह उसने आई लव यू नहीं बोला था, कुछ और ही मैसेज किया था कि अभिषेक तुम इतने पतले क्यों हो, लेकिन अच्छे हो। मैं मैसेज पढ़ के थोड़ा मुस्कुराया और सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होते ही मैंने उससे पूछा कि क्या है ये सब। उसने बोला जो है वो तो मैंने बोल दिया, अब तुम्हारी बारी है। मैं तो कंफ्यूज हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके बातों का जवाब दूं या अपने अंदर उठ रहे सवालों का। थोड़ी देर बाद उसने मेरे हाथों को जोर से पकड़ा। शायद उसने मेरे अंदर के हलचल को समझ लिया था। फिर बोली कि अभिषेक, मैंने तुझे रात को प्रपोज किया था, उसका जवाब चाहिए। मैं फिर से कंफ्यूज हो गया कि उसने मुझे आई लव यू नहीं बोला था कि मैं भी उसे आई लव यू टू बोल देता। कुछ देर बाद मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और बोला कि मैं तुझे एक बार सीने से लगाना चाहता हूं। वो मुस्कुराई और मुझे जोर से पकड़ लिया। शायद उसको जवाब मिल गया हो। फिर हमारी प्यार की रेलगाड़ी पटरी पे दौड़ना शुरू कर दी और रफ्तार इतनी तेज थी कि 4 महीने तक किसी स्टेशन पे रुकी ही नहीं। डिस्टर्ब करने ना कोई टीटी आया, ना समोसे वाला, और ना ही कभी कोई चाय वाला। ऐसे लग रहा था जैसे पूरे डब्बे में बस हम ही दोनों हैं। बड़ा खुश हुआ करता था मैं जब वो गुस्से में बोला करते थे कि यार अभिषेक, तूने मेरे मुंह पे फोन काट दिया, कम से कम मेरी बात तो खत्म होने देते। और वो जब खुश होती तो उसके मुंह से ये सुनना कि अभिषेक, आज फिर से तुम पर प्यार आ गया, कसम से बड़ा अच्छा लगता था। कुछ समय बाद कभी रोना, कभी हंसना, रूठना, एक दूसरे को मनाना हमारे सुबह शाम के रूटीन बन गया था, जैसे थोड़े दिन बाद हर रिलेशनशिप में होता है। और एक दिन उसने बोल ही दिया कि अभिषेक, हमें अब बात नहीं करना चाहिए, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ब्रेकअप। पहली बार इंग्लिश के ऐसे 7 खतरनाक लेटर वाले वर्ड सुन के ऐसे लग रहा था जैसे मेरे मिट्टी के घर पे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फिर 2 महीने तक हमारी बात बंद हो गई। बात तो नहीं होती थी, बट प्यार बहुत था। और जलन भी तब तक शुरू नहीं हुआ था कि जब तक उसने ये नहीं कहा कि अभिषेक, आज के बाद कॉल मत करना, मैं किसी और से बात करती हूँ। और उस दिन वो उसका लास्ट कॉल था। एक बात मेरे जहन से कभी नहीं जाती। वो हमेशा बोला करती थी कि तुम मुंबई जाकर बिजी हो जाओगे और मैं कॉलेज जाकर। कभी मिली तो जरूर पूछूंगा कि तूने ये तो कहा था कि कॉलेज जाकर बिजी हो जाओगे, लेकिन ये कहा था कि कॉलेज जाते किसी और के साथ बिजी हो जाओगे। क्या करता? याद तो बहुत आती थी उसको। बात किए 2 महीने हो गए थे, रहा नहीं जा रहा था मुझसे। और मैंने बिना सोचे समझे उसे मैसेज कर दिया, आई लव यू। दुख तो तब हुआ जब उसने मेरा मैसेज देखने के बाद ये रिप्लाई किया कि पागल हो गए हो क्या, क्या है ये सब। कसम से 4 सेकंड में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं रोया, जी भर के रोया, बहुत रोया और काफी दिनों तक रोया। सुना था कि रोने से मन हल्का हो जाता है। रोने से मन तो हल्का हो जाता है, लेकिन किसी अपने को खोने से कुछ फिल्मों के जैसा ही हमारा प्यार था, थोड़े दिन के लिए ही सही, लेकिन बेशुमार।